देख लो एक बार सभी अपनी छोटी छोटी अखियों को सामने टिका के। तो सभी ध्यान दीजिएगा 20E में क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में आप y is made in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone whose circular base coincides with the plane surface of hemisphere। तो समझ आया? उसने कहा जो एक हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ रिंग कौन whose circular hemisphere in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone, कुछ इस तरीके की शेप है। क्वेश्चन में ना उसने एक तो कौन दे दिया है ऐसे करके, ठीक है, और उसी उसको रखा गया है आधे उसके ऊपर, स्फेयर के ऊपर। जैसे एक स्फेयर है ना, ये दिख रहा है, इसको इस तरीके से उल्टा करा। समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। और सेम सर्कल के ब्याह पे ऐसे इसके ऊपर रख दिया गया है। समझ गए शेप क्या है? ऐसा उसने बोला, जो मेरे समझ आया। उसने फिर क्या बोला, रेडियस तो बाय डिफॉल्ट फिर सेम ही हो गई दोनों के लिए। फिर कह रहा है सरफेस स्फीयर, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और वॉल्यूम इज 1/3 ऑफ दिस हेमिस्फीयर। वॉल्यूम किसका? कोन का ऑफ कोर्स। तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर है क्वेश्चन की लैंग्वेज में? 1/3 नहीं, सेकंड थर्ड, 2/3। 1/3 बोला है, 2/3 बोला है भाई, ध्यान से पढ़ो। 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के। अब वॉल्यूम किसके बराबर होता है? और 2/3 पाई आर क्यूब के। अगर आप इसमें आर स्क्वायर काट भी दोगे तो मैटर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि दोनों की रेडियस 2/3 और सही बात है। तो एच इज इक्वल क्या गया, 2 × 2/3 और इंटू आर। क्लियर? 4/3 इंटू 3.5, 7/14 सेंटीमीटर। क्या पूछा उसने? हाइट बताओ और सरफेस एरिया बताओ। तो सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया पहले किसकी हाइट आई है? ये आंसर क्लियर है आपको? सबका सेम आया है, मेरा भी सेम आया है। क्वेश्चन में सरफेस एरिया क्या होगा अगर आप नोटिस करो, नीचे का आधा जो कि 2πr² होगा और ऊपर का πrl। दिख रहा है टोटल? तो जिसमें कि 2π की जगह क्या डाल देंगे, r की जगह 3.5 इंटू, तो πr कॉमन निकाल देता, 22/7 इंटू, और स्लेंट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? किसका जी जी डाउट क्लियर है? L² R² प्लस H² करके निकाल लेंगे, कर लोगे? फिर उसकी जो वैल्यू आएगी वो यहां रख देना, फिर कैलकुलेशन है कि सरफेस एरिया कहलाएगा। समझ गए? शेप समझ गए क्या बोला गया उसने? आप कह रहे तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। A vessel is in the form of an inverted cone। ओके, तो थोड़ा सा क्वेश्चन की डायग्रामेटिकली जाते हैं। इन्वर्टेड कोन बोला है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। हाइट कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। फिल्ड विद द वाटर अप टू द रिम, पानी भरा हुआ है। क्या?
कोई बात ना, तेरे दिख रहा है ना पानी है, ऐसा उसने बोला है कुछ नहीं। फिर वही, अरे ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया, छोटी छोटी बॉल डाली थी जब इसमें और कुछ पानी बाहर आ गया था, किसका डाउट है ये? ऐसे करके कुछ बॉल डाली थी, इसके अंदर डाली, वो पानी बाहर आ गया, पानी बाहर गिर गया। बाहर ही बाहर फेंक दिया। क्या कह रहा है? क्लियर है? ऐसी छोटी छोटी जो शॉट्स हैं एक साइज की, वो पानी में गिरी। कितनी शॉट्स पानी में गिरी? जैसे होता नहीं, पानी की बाल्टी तो भरी हुई है और उसके ऊपर पानी फिर भी गिरे जा रहा है, सेम साइज का एक गोली टाइप, और पानी जो है उतना बाहर आ जा रहा है। फिर तो कितना पानी बाहर आ गया ये उसने बता दिया। तो उसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है आर डैश, वो 0.5 दे दी। 1/4 वेसल वाटर फ्लोज आउट, यानी कि 1/4 बाहर आ गया। तो यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना? 1/4 इतना बाहर आया होगा। तो नंबर अगर आपको निकालने तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, इतना तो बाहर आया पानी, और इतना ही वॉल्यूम के बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ ईच शॉट। ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? बंद कर दे, वो बंद कर दे, देख बंद कर दे, देख बंदर आ जाएगा। ऐसा एक बार हुआ था बैच में, मतलब 40 बच्चों का बैच बैठा हुआ होगा, जो मांगेराम वाला नहीं है, जो जींस फिट से आगे वाली जो बिल्डिंग है, तो उसी में ही था जब पहले बैच, आज से 10-11 साल पहले की उतारो। अब सेकंड फ्लोर पे था, तो जैसे ऊपर के हॉल में बैठे हुए थे सारे, अब वो कुछ ऐसा था कि छत से जीने का रास्ता खुला हुआ सा था, और बंदर आके पीछे बैठ गया। सबकी सांसें थमी पड़ी हैं, और मैं भी अपना, भैया मैंने कही तुम पीछे देखना मत, जिसने देखा वो गड़बड़ हो जाएगी भाई, क्योंकि वो तो चीखेगा, और चीखेगा तो वो तो घबराहट में हो जाएगा काम। ठीक है। फिर जीने का रास्ता नीचे का भी जो जा रहा था वो भी वहीं से था। ठीक है। अब एक बच्चा जो था विपिन नाम का, वो आया नहीं था तब तक बैच में। ठीक है। अब हमें ये था कि वो जीने में मिलेगा, और वो जीने में जाके बैठ गया था। ठीक है। फिर उसके बाद वो नीचे धीरे धीरे जाने लगा। ठीक है। तो वो जीने में जब चढ़ रहा था, तब उसे बंदर उसने चीख दिया, और जहां वो चीखा, तो चीखते हुए एक तो हम भागे नीचे को कि भाई बंदर को लेके, मतलब भागने चक्कर। दीदी ऐसे डराया नहीं करते, वैसी वैसी इतना गंभीर चल रहा था, तो इतनी तेज चीखने की बात आई थी थोड़ी देर बाद कि गर्ल, मतलब एक होता है ना, किसी लड़के काट भी लिया था उस बंदर ने उस टाइम। तो बहुत तेज भागे थे हम वही, और कम से कम 15-20 मिनट खा गया था हमारे उस टाइम, 5-10 मिनट तो हमारे पीछे बैठा था मैच के टाइम पे। और वैसे हेलो, हाँ तो कर देना बंद, किसने रोका है? देखिए, नहीं नहीं इतना भी नहीं, 1/3 × 4, यहाँ पे रेडियस क्या डाल देंगे, 5 × 5। जिसका डाउट था उसको क्लियर होना जरूरी है। और 0.5 0.5 0.5, जिसका डाउट था उसको क्लियर है। पॉइंट हटाऊंगा 10, पॉइंट हटाऊंगा 10, पॉइंट हटाऊंगा 10, 5 5 5। ठीक है। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अरे ये तो बड़ा पॉइंट में आया है 400/3, ऐसे ही आंसर नंबर्स में भी तो आया, तो कुछ गलती करी होगी। क्या गलती करी है? डायमीटर दे रखी थी क्या वो? नहीं। filled water, lead shots 0.5 drop into the vessel, 1/4 water flows out, तो 1/4 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन का, जो कि πr²h हो गया, पाई से पाई कट गया, 1/3 πr²h हो गया, 4/3 πr³ हो गया।
4 ये वाला आ गया, 3 ये वाला आ गया, आर 5 का स्क्वायर हो गया और 8 आ गया, ये वाला 3, ओ 3 से 4 काट रखा है, सॉरी वो बातों में रहा ना मैं उस टाइम। 1/4 पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर डैश क्यू है, ये रहा, ध्यान से देखो, अब थोड़ी ना गलती करूंगा। आर कितना हो गया, आर कितना है 5 × 5, एच कितना है 8, 0.5 0.5 0.5, ये कटा 10, ये कटा 10 और ये कटा 16, ठीक है, 4 चौक 16, तो आ गया, ये आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ जाओ, ये समझ आ गया होगा, वैसे लास्ट क्लास हमने सेम क्वेश्चन करा था। क्वेश्चन नंबर 6, हेमिस्फेयर बॉल हैज negligible thickness and the length of its circumference is 198 सेंटीमीटर, तो कैपेसिटी ऑफ द बॉल, यानी इसने वॉल्यूम पूछी है, हैमी बोला है ना, थिकनेस को उसने बोल ही दिया कि नेगलेक्ट करना है, तो इसने क्या बोला, ये क्या दे रखी है इसने, ये क्या दे रखी है सरकमफ्रेंस, यानी 2πr किसके बराबर है 198 के, तो r किसके बराबर हो गई, तो क्या निकालनी है वॉल्यूम, तो 2/3 πr3, क्लियर है बोलो हाँ, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम से मतलब है, तो 2/3 पाई एज इट इज, आर कितना 198 198 198 डिवाइड बाय 2π 2π 2π, क्लियर है बोलो हाँ, पाई कट गया, कैलकुलेशन भी करनी है क्या मुझे, है 198 198 198, 2 × 2 22 22 7 7, क्लियर, आ गया आंसर है 198 × 198 × 198 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 22 डिवाइड बाय 22 × 7 × 7, यही आया आंसर 488.5। जिसका डाउट था उसको क्लियर होना जरूरी है, हाँ वो लिख ही देंगे। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कॉन दैट कैन बी केव्ड आउट ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, समझ आया कुछ, हाँ सिंपल है, एक कॉन को क्या बना दिया गया है, हाँ वो भी सॉलिड वाला भरा हुआ, बिल्कुल नहीं समझे, हैमी आधा, अब ये पर भरा हुआ है पूरा, ये पूरा भरा हुआ है, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर रखना है बस, इसकी रेडियस r दे रखी है, ठीक है, इसकी रेडियस h होगी, ये क्या हो गया r डैश और ये l हो गया, मुझे मतलब नहीं है वैसे, तो क्या बोला उसने, वॉल्यूम बतानी है, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन किसके बराबर हो गई 2/3 r3, यही आंसर है फिर तो, मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है कौन का, हाँ हाँ, तो कौन का वॉल्यूम किसके बराबर होगा 1/3 πr3, 2 क्यों गायब कर दिया, वॉल्यूम ऑफ कौन दैट कैन बी केव्ड आउट ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, इसको कन्वर्ट करा एक कौन की शेप में, तो एक चीज बताओ, हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम बतानी है ना बस, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर ही रखेंगे, तो बस जो वॉल्यूम इसका होगा वो वॉल्यूम इसका होगा, वही रखा है मैंने बस सिंपल,
ऐसा बोला है क्या? ऐसे ऐसे तो एक काम करते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी बातों से, इसको इसमें डाला गया है? हाँ अभी रुक तो जाओ, पहले कर रहा हूँ, तुम्हारी बात भी बड़ी कर रहा हूँ। ये बोला है ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऐसे आ सकता है बस है। तो सीधी बात है फिर, एक वॉल्यूम ऑफ कौन हटा दूंगा, रेडियस सेम रहेगी, नहीं समझे? रेडियस सेम रहेगी तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ कौन क्या आएगा, पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है माइनस वॉल्यूम ऑफ ना, तो वो बाहर का आ गया, फिर उसको माइनस करूंगा। तो पहले एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम कैसे आएगा, या ये भी छोड़ो, हाइट तो नहीं पता ना, हाँ सही होते। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल पार्ट क्या आएगा, उसके लिए भी रेडियस चाहिए, नहीं वो दोनों के लिए रेडियस आ रहा है बस, इसके बाद हाइट तो नहीं पता ना इसकी। किसने कर लिया था ये? नहीं पता भाई, क्यों कराए? अब ठीक है, अब ठीक है, अब इसकी बात को बड़ी करते हैं, क्यों हाइट आर होगी, स्फेयर के पॉइंट से जो वो टच हो रही है यहाँ से यहाँ तक भी, वो भी रेडियस की होगी, तो इसलिए हाइट भी आर के बराबर हो गई। अब ठीक है क्वेश्चन, अब समझ आ गया, अब आराम से कर लो। पहले एक्सटर्नल पार्ट का, क्योंकि मेरे को हाइट ही दिक्कत दे रहा था, तो पहले एक्सटर्नल पार्ट का निकाल दिया। एक्सटर्नल पार्ट के लिए क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दूंगा, या वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए रेडियस और हाइट पता होनी चाहिए थी, दोनों पता है तो सीधा निकल गया। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, रेडियस की जगह रेडियस रहने देंगे और एच की जगह भी आर आ जाएगा जो भी बताया गया, तो 1/3 पाई आर क्यूब आंसर आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, बस उसको निकालने की भी जरूरत नहीं है। वो क्लियर है? अगर एक्सटर्नल पार्ट होता तो करता टोटल में से माइनस, हाँ वो वैसे क्लियर कर देता हूँ ना, ये समझ आ रही है? क्योंकि टच ही तो हो रही है, एक सेंटर से चाहे कहीं भी टच कराऊं इसके, मैं स्फेयर के, जैसे ये भी तो टच करके ही तो बोल रहा हूं मैं, तो यहाँ टच हो या ऊपर टच हो, रेडियस तो रेडियस ही रहेगी, तो रेडियस बाय डिफॉल्ट कोन की हाइट के बराबर भी हो गई। क्लियर है? बस ये चीज यहाँ पे मेंशन हो गई डायग्राम के अंदर, डायग्राम बनने से बेनिफिट क्या आया कि रेडियस और हाइट दोनों सेम हो गई, बस इसलिए ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। बस नहीं आया समझ? लास्ट, जिस, ये तो कई बच्चे डाउट पूछ रहे थे, जो पूछे थे ये तो पता नहीं, पर देख लेते। द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ टू सॉलिड राइट सर्कुलर कॉन सेम हाइट, रेडियस अलग अलग है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, दो कौन है, एक की हाइट, हाइट सेम है ना, हाइट सेम है रेडियस अलग अलग है, तो यानी ये भी एच है, तो ये भी एच है, ये R1 है, ये R2 है। कौन सा आर मेल्टेड एंड रिकास्ट अ सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस R है, इसको किस में तब्दील किया गया, एक स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर में, जिसकी रेडियस किसके बराबर है, R, यानी इन दोनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर हो गया लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। फाइंड द हाइट h बतानी है R1 R2 एंड R के रेस्पेक्ट में, वो अपना आप ही आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2, यानी वॉल्यूम ऑफ छोटे छोटे दो कोण, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्या आएगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच।
तो 3 तो कट गए, 5 भी कट गया, कॉमन निकाल के 4r³ h कॉमन आया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, यही आंसर है। h इज इक्वल टू 4r³ अपॉन r1 का क्यूब और r2 का क्यूब। उसने खुद ही बोला है कि h की वैल्यू बताओ कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r2 के रेस्पेक्ट में। तो आ गया हाइट, आगे समझ, बस वैल्यू नहीं दे रखी थी तो वैसे निकल गया। कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे पता नहीं, मैंने तो वही लिखा है, ये देख। ठीक है, और बताओ सब बढ़िया। फाइनली ये चैप्टर का एंड होते हुए, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट आता है तो आप बेहिचक होकर के पूछने से पहले वीडियो देखें, ठीक है, क्योंकि इस कंटेंट को बहुत तसल्ली पूर्वक प्लेलिस्ट के रूप में मैं आपको शेयर कर दूंगा। सभी क्वेश्चंस इस तरीके से कराए गए कि मैं नहीं समझता कि आपके डाउट आएंगे। फोन अति करके यूज नहीं करना है, जब पेरेंट्स का फोन आए तब यूज कर लीजिए उन्हीं के साथ बैठ के, वो भी मना नहीं करते। पर बेवकूफ़ी ना दिखाएं सिर्फ ये कह के कि मम्मी मुझे फ़ोन इसलिए चलाना है क्योंकि सर ने वीडियो भेजी हुई है, और पता चली फ़ोन तो मिला था 10-15 मिनट की वीडियो देखने के लिए, पर चला रहे हैं आप 2 घंटे तक। और फिर आप ही जिद जब करने लगता है तो पेरेंट्स को लगता है यार क्या डांटें, ये सच है। पर आपको समझना पड़ेगा, आप अभी 10th में है, आपको मैं कैसे बताऊं, इस वक्त ये बहुत बड़ा टाइम खा रही है आपका। कई बच्चों के साथ ये हो चुका है, वो इस जाल में फंस चुके हैं, पर निकलना बड़ा मुश्किल टास्क है। जिनके पेरेंट्स ने बार बार रोका, ये बच्चे की अपनी एक नेचर होती है कि यार क्या यूज कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ और काम कर लेता हूँ, तो वो एक अलग चीज है। पर कुछ बच्चे इन्वॉल्व हो चुके, और इस वक्त इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके कि बचना आप ही को ही है, आपको खुद बचना है, मतलब कोई और नहीं बाहर निकालेगा, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका अपना समय जब उसमें जाता है तो आप अदर एक्टिविटी जो कर सकते थे किसी सब्जेक्ट को पूरा करने में, 2-4 चीजें याद रखने में, वो सब पॉसिबल नहीं है, तो रिजल्ट बिगड़ जाता है। रिजल्ट कैसे बनता है थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। आप पढ़ के गए 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं है। आप पढ़ के गए 40 क्वेश्चन, एक आ जाए इसके चांसेस ज्यादा है। जब आप 400 पढ़ के गए और 10 पेपर में आने थे, तो 10 में से 8 आने के चांसेस हैं। और अगर आप 4000 क्वेश्चन पढ़ के गए हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 10 क्वेश्चन में किस उनसे अलग आएंगे। पर आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्या वो 4000 क्वेश्चन करे भी थे आपने किसी चीज को प्रति, तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि हम तो अपनी बुक के 40 क्वेश्चन ही सही से नहीं कर रहे, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हीं 40 में से एक क्वेश्चन आ जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल है। और आपको मिला है पूरा समय करने के लिए, टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम अपनी ही बुक को दोबारा रिवाइज करने से कतराते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे तो हमारे बीच में ऐसे हैं कि एक्सरसाइज भी करनी है तो एक एक 2-2 क्वेश्चन छोड़ो, तीसरा कर लो, ठीक है देख जाएगी। फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं अभी भी, और खुद की स्टडी कर रहे हैं पर फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, और वो फॉर्मेलिटी निभाने से क्या हो रहा है, मेंटली सेटिस्फेक्शन उनको दे तो रहा है वो कि एक्सरसाइज मैंने 3-4 क्वेश्चन देख ले, बाकी तो भैया कराई देंगे, स्कूल में हो ही जाएगा। यार वो खुद करा रहे हैं, उनको करना है, उनको थोड़ी ना पेपर देना है, पेपर आपको देना है एट द एंड। कल तो परसों की बात है, एक पेरेंट्स के साथ एक बच्चा जब आया था तो काफी बहुत 1.5 घंटा लग गया एनालाइज करने में कि कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर बच्चे ने, जब मैंने फिर एक क्लास में एक क्वेश्चन और ऐसा फेंका, तो क्वेश्चन, क्योंकि पापा ने कहा मैं जब देखता हूँ तो ये तो जी पढ़ाई करता हुआ दिखता है। मैंने कि पढ़ाई करता हुआ दिखता है, मैंने कि तू लिखता नहीं है क्या क्वेश्चन, क्योंकि उसके डेरिवेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी साइंस और फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में। कह रहा नहीं भैया उसमें टाइम वेस्ट होता है। उसने पापा के सामने बोल दी वाली बात। पापा मुझे देखे और मैं उन्हें देखा उसके। मैंने कि जी देखो सारी जड़ तो पता चली गई है, जो काम अगर आप लिख के नहीं करोगे तो पेपर में कैसे उस डेरिवेशन को वो सही कर आएगा, क्योंकि अपना बच्चा खुद ही आपके सामने शब्दों में यूज कर रहा है कि उसका टाइम वेस्ट होता है। उसका टाइम वेस्ट मतलब समझ रहे हो आपकी, वो बचा रहा है उस टाइम को, जो टाइम बचाने की जगह जब देता तो रिजल्ट आपका उसका प्लस होता, उसी को वो क्या कर रहा है, रटने की कोशिश कर रहा है, बुक को देख देख के बार बार कोशिश कर रहा है ऐसे ही आ जाएगा तो मैं कर आऊंगा। तो पेपर में जो डिजिट चेंज आ जाती है तो वो कुछ तो कर देता, कुछ नहीं कर पा रहा, उसी वजह से सारा गलत है। ये रीजन है बस, और वो रीजन उन्हें भी दिख गया क्लियरली। पर फिर भी एक होता है ना, पेरेंट्स की एक उम्मीद होती है, नहीं सर फिर भी बहुत कम है। मैंने कि ये देखो, ये कम तभी अच्छे हो जाते हैं जब वो सही करने लगे, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में तो उसकी बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर बायोलॉजी का है तो 40 में से 35 लाया है, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में 20-22 नंबर के आसपास है, यानी कुछ तो गड़बड़ है ना। और वो ये भी कह रहे थे सर पीसीबी दिला के गलती तो नहीं करती। मैंने गलती होती तो बायो में क्यों ज्यादा लाता, ऐसा तो नहीं है। बल्कि मैं तो ये सोचा हूँ कि मैथ होती तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ तो आधी फिजिक्स ही होती है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दोनों वे में देखे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो समझदारी नहीं है कि आप अपने ऊपर ब्लेम लें, क्योंकि बच्चा 12th में आ गया तो समझदारी नहीं है। तो इस बात से मैं आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस दे दूं कि लिख के करने से रिजल्ट बनेगा। जैसे अब ये क्वेश्चन थी, ये लिख के करने से होंगे। कोई कैलकुलेशन आप अधूरी छोड़ रहे हो कि हम पेपर में कर देंगे, तो भी गलत है, क्योंकि जो यहाँ भी आप करने से बच रहे हैं वो पेपर में कैलकुलेशन तुरंत हाथ नहीं चलेंगे, बात समझना।
मैंने कहा था कैलकुलेशन करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए चाहे कैलकुलेटर यूज कर लो अभी, क्योंकि आपको पहले ये सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है कि आप सही कर रहे हो, उसके बाद कैलकुलेशन दोबारा भी करके देखो एक बार खुद से कि हाथ तेज चल सके, पर ये करना है, ठीक है। अगर इसके डाउट्स आते हैं तो दोबारा देख लीजिएगा उस थ्रू आउट करके वीडियो को, लगातार कम से कम 8-10 वीडियोस से ज़्यादा हो गई होंगी मुझे लगता है, सिर्फ इसी कंटेंट के ऊपर प्लेलिस्ट, जो प्लेलिस्ट आपको आराम से गो थ्रू करनी है। फिर भी ये कब काम आएगी आपको बाद में दिख जाएगा। अगर आपकी बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो सैंपल पेपर मार्केट में आ चुके हैं। आईसीएससी बोर्ड का ज़्यादातर 1 या 2 ही ऑथर होते हैं जो पब्लिश करते हैं। 10 ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, मोटी मोटी बुक, ये सब समझदारी मत दिखाना कोई भी। अगर किसी ने दिखा दिया तो मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं अभी, पर समझदारी से कहेंगे कि सैंपल पेपर का मतलब सैंपल पेपर होता है, लेटेस्ट सैंपल पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक इसलिए काम के नहीं है क्योंकि सिलेबस में काफ़ी चीज़ें पहले डिलीटेड रही, फिर आउट कर दी, फिर कंटेंट को लॉकडाउन की वजह से नहीं आया, फिर सेमेस्टर वाइज तोड़ दिया। एमसीक्यू पैटर्न अभी आया है 2 साल पहले, 1 साल पहले, फिर 20 नंबर के क्वेश्चन आने लगे। पहले 5 क्वेश्चन डाले गए थे, उसमें भी एमसीक्यू में पहले आंसर लिखना होता था, अब एमसीक्यू में प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन में से एक सही होगा। वहाँ ऑप्शन भी नहीं होते थे। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से कैसे उस चीज को जज कर लोगे, वो बेवकूफ़ी है। ये पेरेंट्स के नजरिए से देखेंगे तो उनके टाइम पे चलती थी ये चीजें, क्योंकि उस टाइम पे कोई बुक का पैटर्न बार बार चेंज नहीं होता था, पेपर का पैटर्न। यहाँ हर साल पैटर्न चेंज होने की वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मैटर नहीं करता। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपकी बुक का एक बता दो, 10th आईसीएससी का, आपकी बुक से अलग कुछ नहीं आता। सबसे बड़ी बात है ये। अगर आप अपनी बुक को ही 2 से 3 बार निपटा लो तो 90+ गारंटेड है। मिनिमम 2 से 3 बार का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन विद एग्जाम्पल करना और उसमें कोई डाउट ना होना। और रही बात 100 की, तो भी इसमें सही है, बस एडिशनल सैंपल पेपर करने से क्या होगा कि वो जो टाइम टेकिंग है, मतलब मैनेजमेंट टाइम का, कि क्वेश्चन छूट ना जाए, आता हुआ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो रही है तो वो भी हम सिली मिस्टेक ना कर दें। 30 मतलब एक पूरे 80 नंबर का पेपर एक साथ सामने जब फेस कर रहे होते तो उसके एक गरिमा है करने की भी, क्योंकि हर एक चैप्टर अलग अलग तरीके से सामने आ रहा है और एक ही क्वेश्चन आना है मात्र हर चैप्टर का, 1 2 बस। और उसी के बाद पूरा पेपर तैयार है। उस पेपर में सारे चैप्टरों के सारे क्वेश्चनों को एकदम से क्लिक करना, यार ये उस कॉन्सेप्ट का उस तरीके के एक फॉर्मूले को ये वाला ही लगेगा तभी आंसर आएगा। तो छटाई होने के लिए प्रैक्टिस जरूर है, वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी एक बार। और मैं सिर्फ सैंपल पेपर मैथ के पॉइंट से नहीं बात कर रहा, अभी सभी सब्जेक्ट्स के आ जाते हैं, ठीक है। पर जरूरी नहीं है सभी सब्जेक्ट्स की खरीदें, पर इस टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट होती है, आप समझना। जैसे एक इन्वेस्टमेंट ऐसे समझो कि आपने 1 महीने की फीस सपोज 1000 रुपए दी किसी ट्यूशन में, एक सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपए की तो पूरी बुक नहीं आनी 10 के 10 सब्जेक्ट के पॉइंट से। उसे बचाने के चक्कर में आप अपने फ्यूचर के साथ ना खेले। वो 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर बहुत मैटर करते हैं हर सब्जेक्ट के पे आप पे। 10 नंबर का मतलब आपके लिए एक परसेंटेज है, पूरी 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 1%। अगर 1000 नंबर का पूरा पेपर आप बोर्ड का देने वाले हैं तो 10 नंबर किसी भी एक जगह से गवा रहे हो तो 1% पूरी ओवरऑल गवा रहे हो, ये ध्यान रखना। जहाँ 89% और 90% भी हो सकते हैं तो भी बहुत मैटर कर रहा है वो 10-10 नंबर। और 10-10 नंबर करते करते कोई 800 नंबर लाएगा, कोई 750 लाएगा, कोई 850 मतलब 890 लाएगा। 890 यानी 89% क्लियर है। उसी को फिर ये नहीं दिखेगा कि 10 नंबर और आ जाते, चाहे वो कंप्यूटर से आते या फिजिक्स से आते, हिस्ट्री से आते या सिविक से आते, किसी भी चीज से आते, इंग्लिश 1 या इंग्लिश 2। तो जो भी वीक पॉइंट है उनको एक तरफ करके 10 के 10 सब्जेक्ट्स को टारगेट करके, आपके पास समय नहीं है फोन चलाने का, अपनी आदत को, गंदी आदतों को बल्कि कैरी ना करें। अब वो टाइम चला गया, ठीक है। अब 4 महीने तो डेडिकेशन के साथ दीजिए अपना टाइम। चार्ट पेपर किस किसने लगानी है उस दीवार पे अपनी? सबको मिल गए थे ना यहाँ पे? किसको नहीं मिला था? इसे मिला नहीं है? चलो तो दे दूंगा बाद में। हाँ फिर से हैंड रेस कीजिए। तो लगा लिया आपने? किस किसे लगा लिया? बस वो हाथ ऊपर करना। अच्छा अभी करा नहीं था, अक्टूबर से नहीं करा था? अच्छा हाँ नवंबर लिखा है कर, अच्छा नवंबर से ही सोचा हुआ है फिर आपने कर दिया था। तो फिर तो तेरे लिए वही 15 दिन कम पड़ेंगे, तो तू टारगेट अपना अचीव करके चलना उसके अकॉर्डिंग। कर दिया था तूने भी, तो फिर 2 दिन कट रहे होंगे तुम्हारे को, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं है। और नवंबर से जो काटे बस वो ध्यान रखना, फरवरी में एक्स्ट्रा डेज है वो, क्योंकि डेट शीट 15 दिन पहले आ जाएगी, तो वो दिन कुछ ध्यान रखना अपने हिसाब से। और दिन काटने से एक चीज क्लियर होगी कि अब वो दिन कटते चले आएंगे। अगर वो 100 दिन का भी टारगेट है तो 100 दिन बड़े कीमती हैं इस वक्त आपके लिए, ठीक है। दिन काटते समय हमारे को खुद एक एनालाइजिंग मोड होता है कि हम उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं समझे?
समय आपका अपना है। मैंने कई बार बोला है, या तो इसे सोना बना लो या सोने में गुजार दो, ये आपका अपना है वक्त। ठीक है, वक्त की गरिमा को समझिए, लौट के नहीं आ सकता। जो आज मैंने बोला वो भी शब्द वापस नहीं ला सकता हम तो, बोले हुए टाइम के। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।